किस भाषा में समझाऊं तुझे बता? और कितनी बार समझाऊं तुझे? कितनी बार बोला इस घर में मत आया कर, है ना? फिर भी आ जाता है। निकल यहाँ से, तुरंत निकल। अलंकार। ओमकार जी, हम कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं जो आप हमसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमसे मर्यादा में रहकर बात करिए। तेरे साथ मर्यादा में रहूं? हाँ, तू मुझे सिखाएगा मर्यादा? अरे मर्यादा की इतनी चिंता होती ना तुझे तो इस घर में मेरे मना करने के बावजूद वापस नहीं आता, समझा? निकल यहां से। देखिए, ऐसा है, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। शिविका जी ने आमंत्रित किया है हमें। अलंकार जी, झूठ मत बोलिए। ओमकार, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया। मुझे पता है शिविका, ये आदमी इतना नीच और गिरा हुआ है ना कि ये कुछ भी कर सकता है। निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। बस कीजिए ओमकार जी, हम अकारण ही अपमान नहीं सह सकते। शिविका जी ने हमें बुलाया और इस बात का प्रमाण है हमारे पास। देखिए, देखिए, हो गया विश्वास? क्या शिविका जी, आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओमकार, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया है नहीं ये मैसेज। और मैं क्यों करूंगी आपको मैसेज? शिविका जी, आप इस बात को छुपाना क्यों चाहती हैं? आप ओमकार जी से डर रही हैं? बहुत हुआ अलंकार। और अपनी इस भोली सूरत के साथ ना शिविका को बरगलाने की कोशिश मत कर। और कुछ भी हुआ, पर तू यहाँ नहीं रह सकता। निकल यहाँ से। ठीक है ओमकार जी, हम चले जाते हैं, परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बनते तो आप भी बहुत ही उच्च विचार वाले हैं, परंतु आप भी वही छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। आपने तो अपनी महिला मित्र को अपने घर पर स्थान दे दिया, परंतु अपनी पत्नी को एक पुरुष मित्र से बात करने तक की स्वतंत्रता नहीं है। वाह, चलते हैं। अरे अलंकार जी, मिल ली अपने दोस्त से? तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है अलंकार, कुछ तो कांड हुआ है। क्यों बुलाया था शिविका उसको? क्यों? तुम्हें पता है वो इंसान सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना हमारे परिवार के लिए। आता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। मना करने के बावजूद बार बार मेरे घर आता है। तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया उसने, फिर भी तुमने उसे बुला लिया घर पे। और मेरी बात सुनोगे, मैंने नहीं बुलाया उसे। शिविका, मैसेज पढ़ा है मैंने, क्या वो झूठ है? हाँ, झूठ है। इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर। मुझे नहीं पता वो मैसेज कैसे आया। मैं क्यों बुलाऊंगी उसे? नोनू, नीचे सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। क्या यार, सारा खाना ठंडा हो जाएगा। तुम लोग ये डिस्कशन बाद में भी तो कर सकते हो ना। क्या शिविका, क्यों बुला लेती हो ऐसे लोगों को जिसको तुम्हारा हस्बैंड पसंद ही नहीं करता? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम, समझी सुहाना? मैं जानती हूँ तुमने ही कुछ किया होगा। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे लिए बेस्ट है ये अलंकार। अभी भी टाइम है, चली जाओ उसके साथ, वरना ये मौका भी नहीं मिलेगा। क्या यार, गलत चैलेंज कर दिया तुमने। सुनो, एक चाल जीत जाने से ना पूरा गेम नहीं जीता जाता। जब ये तुम्हारा असली चेहरा ओमकार को पता चलेगा ना, तब वो तुम्हारा होना तो दूर, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखेगा। बस 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 बस। ये बात तो है भैया, जब से सुहाना आई है घर होटल बन गया है। सही है, हमका तो लगता है कि घर में रोज दावत हो रही है। अरे एक मिनट। आवा। अरे वाह, बहुत सही भैया, हमारे बिना ही शुरू कर दिए हो आप लोग।
आ जाओ। शिविका, घर में पार्टी चल रही, तुम हमका बताए भी नहीं और सुहाना तुम भी नहीं। यार कोई बात नहीं, प्लेट दो हमका प्लेट दो। वो तो शुक्र है कि इतना अच्छा हमारा दोस्त है, नहीं तो हम तो भूखे ही मर जाते बिना चखे। आराम से खाओ। तो क्या बात है बउआ, खाना काहे नहीं खा रहे हो? हाँ अरे ऐसे कैसे खाएंगे? काय से इनकी थाली में कोने बैंगन का भरता ही ना धरो। अरे सवेरे से इंतजार कर रहे हते कि हमारी शिविका के हाथ का बैंगन का भरता खाएंगे। लवंग कर दे। वो भाभी ओमकार के फेवरेट छोले हैं, कॉलेज टाइम से इसे बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने बनाया। अरे बउआ, खड़े काहे हो गए? नहीं बाबूजी, वो अचानक से मुझे याद आया बैंक का बहुत जरूरी काम है, तो बस वही खत्म कर लेता हूँ। आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लेता हूँ। अरे बउआ, ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाओ जात हैं? काम बाद में भी हो जाए, बैठो। हाँ जी भैया, वो आप भी जानते हैं अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता तो मैं ऐसे खाना बीच में नहीं छोड़ता। जरूरी है भैया, आप लोग खाइए ना, मैं खाता हूँ। हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं यहाँ, शिविका जी ने हमें बुलाया और इस बात का प्रमाण है हमारे पास। देखिए। हुई अबे, तुम साले खाना छोड़ के आ गए। ओमकार, इतने गुस्से में आए हो? शिविका से लड़ाई हुई का? अलंकार आया था। अलंकार? काहे बे? ये साला अलंकार ना बलतोड़ हुई गवा है यार। हमका कहते हैं किसी दिन समय निकाल के हमें चीरा लगा देगा। कैसे निपटाएं उसको, कैसे निपटाएं? गुंडे तो है नहीं हम लोग कि डराए धमकाएं मारा पीटी करें। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं यार। जीएसटी, जंगली घास देखे हो तुम? जंगली घास का एक जगह लगा दो ना तो साला फैलता रहता है, और इससे निपटे का एक ही तरीका है, छाछ। एक जड़ में छाछ डाल दो, घास खत्म। ये ज्ञान का पूरा सार ये है कि जंगली घास है अलंकार और एक जड़ है बनारस मां। तो तुमको ज्योति याद है, बनारस वाली? जैसे ज्योति के बारे में पता किए थे ना बनारस से, वैसे ही इस साले अलंकार के बारे में हम पता करते हैं। उसे देखते ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है, पता है। और फिर उसका गुस्सा शिविका पर निकलता है। ठीक है, शांत हो जाओ। देखो यार, किसी और का गुस्सा किसी और में निकालना भी तो सही नहीं है ना। हा? गुस्सा शांत करो, आओ नीचे। सब लोग खाने पे इंतजार करें, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। चलो आओ, चलो। जाओ मैं पक्का आओगे ना? हाँ? इंतजार कर रहे हैं, आओ। आपने तो अपनी महिला मित्र को अपने घर पर स्थान दे दिया, परंतु अपनी पत्नी को एक पुरुष मित्र से बात करने तक की स्वतंत्रता नहीं है। मैं बेकार में ही शिविका पर नाराज हो गया। जरूर उस अलंकार ने ही कुछ गलत किया होगा। हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हम क्या सोच कर गए थे और क्या हुआ? ये ओमकार न जाने स्वयं को क्या समझता है। ये जो बार बार हमारे मान पर प्रहार करता है ना, इसको तो हम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर मुझे सिर्फ इतना जानना था कि पैसे कितने लगेंगे और कपड़े वो लोग देंगे कि मुझे अरेंज करने पड़ेंगे, और कानपुर में ही करेंगे क्या? ठीक है सर, बाय। शालू जी, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी आप? डायरेक्टर से। वो ना मेरा एक प्रोफेशनल फोटो शूट करना चाहते हैं जो मैगजीन और इंटरनेट पर वायरल होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है।
परंतु आप उदास क्यों हैं? अलंकार जी, वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। अलंकार जी, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? शालू जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम तो आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं, परंतु हमारे पास भी इतना धन नहीं है। और आपसे क्या छुपा है, आप तो सभी जानती हैं। आप शिविका जी से मांग लीजिए ना। उनसे कैसे मांगूंगी? पिछली बार बुक्स खरीदने के बहाने मैंने पैसे मांगे थे, और अभी फिर से मांगूंगी तो दीदी को शक हो जाएगा। ये तो बड़ी ही समस्या की बात है शालू जी। अलंकार जी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। शालू जी, ऐसी बात नहीं करते हैं, यही तो परीक्षा की घड़ी है। यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, वैसे भी हमारे पास एक उपाय है। क्या? ये सिलेंडर यहाँ याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर सिलेंडर पहुंचाने आया था? तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। हमारा रिश्ता भी सिलेंडर की तरह है, जिसमें प्यार का ईंधन कभी खत्म ही नहीं हो सकता। पति पत्नी के रिश्तों में कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो ही जाती है, लेकिन इसकी वजह से रिश्ते में कड़वाहट नहीं आना चाहिए। और हमारे रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा रिश्ता हमेशा से फल की टोकरी की तरह खुशियों और प्यार से फला फूला होना चाहिए। भैया, ये सेब कैसे दिए? ये सेब। यहाँ से शुरू हुई थी हमारी प्रेम कहानी। तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हें अपनी पार्वती मना लिया था। जिंदगी की हर शिवरात्रि तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ शिविका। बाहर कुछ और भी है तुम्हारे लिए। याद है जब हम पहली बार पानी बताशे के ठेले पर मिले थे? तुम्हारे चक्कर में मैंने भी तीखा खा लिया था। आंखों में आंसू थे पर खुशी के। हमारा रिश्ता भी ना ऐसा ही है, इस पानी बताशे की तरह, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, चटपटा। ओमकार, आज तक तुमने इस रिश्ते को हमेशा बचा कर रखा है। अब मुझे इस रिश्ते को सुहाना से बचाना है। हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता।
आई लव यू सो मच। कहाँ चकते थे हम? क्या हुआ भैया, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? अरे नहीं, वो हमारा रुमाल नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिए पता नहीं। जया भाभी से पूछ लीजिए, वो बता देंगी। आपकी सारी चीजें वही तो संभाल के रखती थी। भैया बुला लीजिए भाभी को। साफ साफ दिख रहा है कि आपका उनके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, और वो भी तो वहां परेशान होंगी। जब भी उनका फोन बजता होगा सोचती होंगी कि कहीं आपकी कॉल तो नहीं, आपने खाना खाया है नहीं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, मिकी का स्कूल, घर का काम, दिन भर सिर्फ इसी के बारे में सोचती होंगी। वो वहां है तो जरूर, लेकिन उनका मन तो यही रहता होगा। भैया ये घर उनके बिना और वो इस घर के बिना अधूरी है। सब अधूरा लगता है उनके बिना। भैया प्लीज बुला लीजिए ना। भैया शिविका सही कह रही है, और मैंने कभी भाभी को देखा नहीं 3-4 दिन से ज्यादा मायके में रहते हुए। भैया हर बात पति पत्नी आपस में खुद सॉल्व कर सकते हैं। भैया प्लीज भाभी को बुला लीजिए वापस। हमका खूब समझा रहे हो और खुद लड़ाई करके बैठे हो, हैं? उनका पता नहीं है का? अरे भैया तो आप लड़ाई कीजिए ना, झगड़ लीजिए भाभी से, पर कम से कम बात करके चीजों को सॉल्व तो कीजिए, माफी मांग के सुलह तो कीजिए। पूछिए शिविका से, मेरी गलती होती है तो मैं माफी मांग लेता हूं, उसकी गलती होती है तो वो मुझसे माफी मांग लेती है। भैया मैं शिविका से लड़ सकता हूं, पर उससे नाराज नहीं रह सकता। हम रुमाल, हाँ वो तकिए के नीचे रखा था, देखो टाइम पे याद ही नहीं आता। हमारे पास एक उपाय है, यदि आप माने तो। शालू जी, गुरुजी मंदिर के दान पात्र का सारा धन घर पर लाकर रखते हैं, और वो हफ्ते में एक बार बस बैंक जाते हैं और उसको जमा करते हैं। हम उस दान पात्र की कुछ धनराशि चुरा लेंगे। मैं चोरी नहीं कर सकती। अरे शालू जी, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं ना। मुझे इंडस्ट्री के स्ट्रगलर्स का गॉडफादर कहते हैं लोग। 22 हीरोइनें लॉन्च कर दी है मैं, एंड देखो आज सबकी सब सुपरस्टार्स हैं। सबकी सब तुम्हारी ऐसे स्मॉल टाउन से थी। यही तो परीक्षा की घड़ी है, यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ना तो शिविका जी मिली और ना ही हमें महंत की पदवी।
इन दोनों को पाने के लिए गुरुजी हमने जितना कष्ट भोगा है ना, उससे कहीं ज्यादा आपके परिवार को कष्ट भोगना पड़ेगा।